चाह शैल कुमारी। ध्यान देना, क्यों? चूंकि विश्वनाथ ममनाथ, आज कर ले, विश्वनाथ मम, दो पढ़ूंगा और आपसे भी दो में उत्तर चाहूंगा। यहाँ पर ध्यान देना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम्हारी। भगवान शंकर की महिमा क्या है? क्या है बताओ? भगवान शंकर की महिमा सर्वश्रेष्ठ, भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शंकर के बारे में श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ। भगवान शंकर की तो महत्ता, भगवान शंकर की वरीयता तो यहाँ से प्रमाणित है। नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुम व्याप्तम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम। भगवान शंकर की महत्ता ये है। तो त्रिभुवन में महिमा क्या है कि भगवान शंकर निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। ठीक, भगवान शंकर अकेले श्रेष्ठ नहीं है, भगवान शंकर अकेले श्रेष्ठ नहीं है। त्रिभुवन में महिमा क्या व्याप्त है भगवान शंकर? बताओ ना। अरे बड़े इससे ज्यादा बताया जाएगा। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ये है उनकी त्रिभुवन व्यापी महिमा। कहाँ पहुँच गए? अरे कहाँ पहुँच गए भाई? तुमने कहा कि उनकी महिमा क्या है, तो उनकी महिमा, और ये हम नहीं गा रहे, ये हमसे श्रेष्ठ लोगों ने गाई है उनकी महिमा कि भगवान शंकर की महिमा क्या है। क्या है बताओ? तो निजम निर्विकल्पम ये महिमा है। बिल्कुल लड़ रहा है। ठीक है, हाँ लड़ रहे हो तुम, लड़ रहे हो तुम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम ये महिमा। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। हाँ, गुणागार। ध्यान देना, ये भगवान शंकर के निर्गुण की चर्चा है, निराकार की चर्चा। निराकार की चर्चा नहीं है, भगवान शंकर की महिमा है। भगवान शंकर की महिमा है। और ये चर्चा कब है? और भगवान शंकर की महिमा कुछ सुना भी करो भाई। त्रिभुवन तुमने कभी सुना करो, व्यापी महिमा है। कभी सुना करो। ध्यान देना, कब चर्चा है? जब मंदिर माज भई नभवानी। हाँ, तो ध्यान देना, तो नभवानी जो होती है, हाँ, वो निराकार की होती है। तो इससे हम क्या करें? इससे हम क्या करें? करो ये माथा ठोको भाई। माथा न ठोके। तुमने कहा कि भगवान शंकर की महिमा क्या है, तो भगवान शंकर की महिमा मैंने बता दी। जो त्रिभुवन महिमा विदित है, त्रिभुवन महिमा विदित है कि निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये महिमा है भगवान शंकर। महाराज, नमामि श्रीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म और व्यापकम ब्रह्म, तो व्यापक ब्रह्म कौन है? साकार की निराकार? अकेले व्यापक ब्रह्म नहीं, विभुम व्यापक माने विभुम माने विभुम माने आणविक सत्ता, आणविक सत्ता। विभुम माने अणु, विभुम माने अणु। तुमसे चलिए हिंदी बोल रहे हो तो रुको। विभुम माने अणु। अणु छोटा होता है, अणु छोटा होता है, और विभुम बहुत बड़ा होता है। क्या? विभुम बहुत बड़ा होता है। देखिए, जो अणु है वो छोटा है और वो बड़ा भी है। अभी एक जगह कहा गया अड़ोड़ियान महतो महियान, और फिर वो किसे कहा गया है? अब भी वो किसे कहा गया है? अभी तुम श्लोक पढ़ रहे थे, शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्माशम फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ठीक, विभुम माने अणु, स्वामी। ठीक, विभुम माने अणु, स्वामी। पूछिए क्यों? विभुम माने होता है स्वामी। क्यों? क्योंकि विभु जो विभु होता है वो सर्वव्यापी होता है। एक पल विभुम माने होता है स्वामी। सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी कौन होता है? सर्वव्यापी सत्ता नहीं, सर्वव्यापी कौन होता है? अणु। अणु सर्वव्यापी। अणु सर्वव्यापी। जय हो दिगंबर। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर जो विभु कहेंगे, विभु तुमने कहा विभु माने
तो क्या भगवान शंकर सर्वव्यापी नहीं है? क्या जिसके लिए ये कहा जा रहा है, एक पल, जिसके लिए ये कहा जा रहा है शांतम शाश्वत प्रमेय मंगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेष मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम, क्या वो सर्वव्यापी सत्ता नहीं है? तो सर्वव्यापी जो साकार है कि निराकार है? सर्वव्यापी समय आने पर साकार भी है और निराकार भी है। हो गया वो दोनों सर्वव्यापी है निराकार, वो दोनों है। लेकिन भक्त के प्रेम के कारण वो साकार होता है। कैसे? इसका उत्तर मैं कर रहा हूं। भोले बाबा ने कहा, क्या कहा गया जी? फिर संभाल लिया। वाह क्या बात है। कहा सब रहित विरागी, होता क्या है? कहा प्रेमत प्रभु प्रगट जिमि आगी, अति सुंदर सन कर जो कोई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है चलेगा। अनल प्रगट चंदन थे होई अनल। अब यहाँ को हाँ चंदन में अनल होता है, ये होती है, ध्यान देना। लकड़ी में अग्नि होती है, हाँ, लेकिन प्रगट कब होती है? जब अति संघर्षण होता है। ध्यान देना। जब 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 उपाय किया जाएगा तो जब अग्नि प्रकट हो जाती है वो है साकार, लेकिन जो लकड़ी में छुपी है वो है निराकार। अब ये हमें बताओ, ध्यान देना। जहाँ पर अग्नि की अब रुकिए पहले। निराकार देखिए, परमात्मा के विभिन्न स्वरूप हैं, ठीक? वो साकार भी है, वो निराकार भी है, और जब जैसी वो स्थितियां दिखता है तब वो ऐसा प्रकट होता है। नहीं महाराज, जब जैसी क्यों भगवान शंकर ने स्वयं बताया, क्या बताया? भगवान शंकर ने बतलाया कि विप्रधेनु सुर संतहितो लीन मनुजे अवतारो, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये बताया निर्मित तन। हाँ, निर्मित तन, तो जो तन है तो निराकार नहीं है, साकार है। कैसे? किसकी इच्छा से? हाँ बहुत बढ़िया। किसकी इच्छा से? भक्तों की इच्छा से, अपनी इच्छा से। अब बोल रहा कैसे? मैं बता रहा हूं। तो इच्छा में नरवेश समारे, बहुत बढ़िया। इच्छा में नरवेश समारे हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अरे इच्छा में नरवेश सारे, तो क्या अपनी इच्छा से? थोड़ा पहले यात्रा करो। हाँ, उन्हीं ने कहा था, उन्हीं ने कहा था, चाहूं तुम्हें समान सुत। हाँ, ठीक। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाऊं सतिभाव, और चाहूं तुम्हें समान सुत। हाँ, प्रभु सन कवन दुरा। तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा महाराज अब देखो जबरदस्ती की लड़ाई में नहीं रहता हूं, अब एक अंतर है। तब उन्होंने कहा अब सुन लेना, आप सुन लेना। वहां क्या मांगा गया? वहां प्रतिलिपि मांगी गई, वहां प्रतिलिपि मांगी गई, लेकिन जब उसकी प्रतिलिपि है नहीं, ये बात उसकी प्रतिलिपि है नहीं, तो वो कहने लगा आप सरी से कहा खो जाऊं जाई अन्न पतव तनय होप मैं आई। ठीक है। तो प्रमाणित हुआ कि इच्छा में नरवेश समारे, और तभी देखो वो आता तो अपनी पूरी सत्ता एक में लेकर आता, लेकिन नहीं, एक में लेकर नहीं आया।
विध्वंसक शक्ति अलग लाया, उत्पादक शक्ति अलग लाया, पालक शक्ति अलग लाया और तभी प्रमाणित किया कि अनशन सहित दे धरि त्राता, अनशन सहित दे धरि त्राता, करी हूं चरित भगत सुख। तो यहां पर प्रमाणित है कि मांगा गया एक, कहा गया तुम अकेले आ जाओ। वो कहने लगा ना भाई, अकेले काम थोड़े बनेगा, तुम कह रहे हो बने लिए अकेले। तो उसने अपनी जो शक्तियां थी उनको और 3 रूपों में अलग अलग, और 3 या 4 रूपों में, ये आज शक्ति 4 रूपों में, 4 रूपों में तो प्रमाणिकता मिली कि इच्छा में नरवेश सारे, और प्रमाणित भी हुआ व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद। जो व्यापक है वही विप्रधेनु सुर संतहितो लीन मनुजे अवतार। क्या है कहीं का जो व्यापक है, जो व्यापक है, जो व्यापक है, बहुत बोलते ठीक है, क्या बताऊं। अच्छा। तो 2 ढालियों का उत्तर और पूरी यात्रा कर रहे हो, देखिए दोहा पढ़ लो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज। हाँ, तो प्रेम भगत बस। हाँ, मैंने क्या कहा था, जो निराकार है वो भक्ति के बस में होकर, प्रेम के बस में होकर साकार बनता है। अब देखिए सो प्रेम के बस ही सो होता आज, है। सो आज प्रेम भगत बस। कौशल जाके अब देखिए जो प्रेम के वशीभूत होना वो भी तो उसी की इच्छा है। अहम भक्त पराधीनो, ये किसकी इच्छा है? ये भक्त की इच्छा है ना, ये तो उसी भगवान की इच्छा है, ये उसी सर्वव्यापी की इच्छा है, सर्वव्यापी की इच्छा है। और तभी कह दिया गया राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन। अच्छा, हमें लगता है कि आपकी यात्रा उठक बैठक ठीक है नहीं है। उठक बैठक का तुम्हें मिल गए, तुम्हें तो भारी बिगड़े ध्यान देना, विचार करना। अहम भक्त पराधीनो, क्या है इसका? मैं भक्तों के अधीन हूँ। इसमें किसकी इच्छा है? ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, कुछ देव ज्ञानी को, ये भगवान की इच्छा है। अहम भक्त, मैं भक्तों के अधीन हूँ। हाँ, अर्थात मैं भक्तों की इच्छा से चलता हूँ। क्या अर्थ है? अगर भक्त कह दे बालक बन जाओ तो बालक बन जाएंगे। हाँ। भक्त कह दे पिता बन जाओ, हाँ, तो पिता बन जाएंगे। और भक्त कह दे भगवान बन जाओ। अच्छा ये बताओ, ये जो बनता है ये किसी सिद्धांत के कारण बनता है, किसी दबाव के कारण बनता है, किसी नियम के कारण बनता है, कि अपनी इच्छा के कारण बनता है? प्रेम के कारण। अरे भाई प्रेम तो उसका स्वयं में निर्णय है। सुनो तो, ये प्रेम के कारण प्रेम मुझे चाहिए, और जहां प्रेम जो है, प्रीति करें। पंडित जी एक पल, ये जो प्रेम वाला नियम है ये बनाया किसका? तो उसी ईश्वर का बनाया हुआ है। ईश्वर ने प्रेम को प्रधानता दी, ठीक है, ईश्वर ने प्रेम को प्रधानता दी। आप मान तो उसी का सिद्धांत रहे हो, आप मान तो उसी का सिद्धांत रहे हो। और ईश्वर प्रेम वाला सिद्धांत दे या ईश्वर विरोध वाला सिद्धांत दे और फिर आप प्रेम करें, तो ये आपका विषय है, ये आपका विषय है। और जहां पर ईश्वर स्वयं प्रेम को प्रधानता दे रहा है, तो राजकुमार फिर लक्ष्मण ईश्वर की इच्छा यहां पर केंद्र में है। क्यों? जो प्रेम है इसको लोगों ने स्वयं ईश्वर का स्वरूप प्रमाणित किया है। तो यहां पर जहां पर झगड़े वाली नीति से देखोगे, भार्गव जी और लक्ष्मण जी, ये सब हमारे सामने 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हो, ये क्यों?
16 दुनिया हम पढ़ ही नहीं रहे। हम 16 दुनिया हम पढ़ा तो रहे। 8 दुनी 16 पढ़ा रहे हैं। जबरदस्ती 16 दूनी 8 पढ़ा रहे हो न तो तो- धनुष तोड़ने भाई- वाले का नाम कारण- नाम वो तो हुआ नहीं। हाँ? अरे जय घोष हुआ है, वो जय हो जय हो जय हो ये सब। तो अब भाई ईमानदारी बताओ, तो आखिर परशुराम के सामने भाई हमने तुम्हारे पहले कह दिया था कि तुम्हारे भैया के लिए तो हमने कुछ कहा नहीं, तुम्हारे भैया के लिए कुछ कहा नहीं। आखिर तुम ये सब वार्ता रख रहे हो तो काहे रख रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? अब जो उद्देश्य हमारा आप सभी का है ये रामचरित क्या मानस, बात है, बहुत बढ़िया। तो हम व्यास जी से चाहेंगे बोले चितई परशु जीवो महाराज लक्ष्मण को पहले अवसर दे देते, लक्ष्मण को पहले अवसर दे देते। आप बड़े हैं, आप कई को अवसर मिलना। अरे नहीं भाई, छोटे को लक्ष्मण को देख के इसलिए अब आपको दे रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण को दे चुके हैं। लक्ष्मण वाले मुद्दे तो सुनमुन में चल रखा मुस्कान। हाँ। अब इसलिए आपको दे रहे नहीं, हैं। उसके बाद हमने अपना अवसर अपने आप ले लिया था। इन बालक काल बस बोल तो इन समाज। इसलिए व्यास जी आपको दे रहे हैं। अच्छा, व्यास जी हमें दे रहे हैं, तो व्यास जी अगर दे रहे हैं तो रे सठ सुने सी हाँ, ये वाला ठीक है। अरे उदंड, अरे नियम भंग करता। देखिए, सठ उसे भी कहा जा सकता है जो नियम भंग करे, जो मौलिक नियम का उल्लंघन कर दे, वो भी सठ कोट में आता है। और तुमने मौलिक नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे सठ, ये कह सकते थे कि तुम हमें सठ क्यों कह रहे हो। तो जो मौलिक नियमों का उल्लंघन करे वो सठ कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तुमने मौलिक नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए कहना पड़ा रे सठ सुने सी स्वभाव न मोरा। और मैं तेरे पर कुठारा बात क्यों नहीं कर रहा हूं? बालक बोली बधा जिसको बालक स्वीकार कर लिया जाए तो बालक स्वयं में अवध्य होता है। मक्तम प्रमक्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम त्रियम जड़म भीतम प्रपन्नम स्त्रियम विरधम प्रपन्नम विरथम भीतम विमुहंति। हाँ, ये 11 जो होते हैं ये अवध की श्रेणी में होते हैं। अगर ये अपराध भी कर बैठे हों, अगर ये इस अवस्था में हैं, तो इन पर वीर पुरुष प्रहार नहीं करते हैं। और मैं वही कर रहा हूं। तुमने मात्र मुझे मुनि ही जान रखा है। हाँ साथियों, जी बाबा ब्रह्मचारियत कोई विश्वविदित क्षत्रिय कुल दो। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं और सारा विश्व जानता है कि मैंने आताई क्षत्रियों का दलन किया है। त्रिशत कृत्वा इमाम चक्रे निक्षत्राम महिम बुझबन भूप विपुल बार महिदेव नदी। और मैंने जो भूमि जीती वो कश्यप आदि ऋषियों को दान में दे दी है। पूर्वी भाग दिया है होता को, पश्चिमी भाग दिया उद्गाता को, मध्य का भाग दिया महात्मा कश्यप को, दक्षिण का भाग दिया ब्रह्मा को। इस प्रकार से हमने जो भूमि जीती ये कश्यप आदि ऋषियों को दान में दे दी है। सहसबाव बुझ छे परश लोग हमारे प्यारे परश की ओर देखो, ये वही परशु है जिसके माध्यम से हमने सहस्त्रार्जुन का ससैन्य दलन किया। मातु पिता ही जनी सोच बस करस मही किशोर करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक गलन परशु मोर रची गो। ये वही परशु है जिसके माध्यम से
हमने जब क्षत्रियों का दलन किया और ये रण क्षेत्र में चलता था तो इसकी तीव्र गति का श्रवण करके न प्राणियों के गर्भों का श्रवण हो गया। क्या मेरे प्यारे परश की तीव्र गति तेरे कर्ण पर्यंत नहीं गई? अहो मुनीश महाभट मानी। मैं आपको मुनि नहीं अब मुनीश जानता हूं। वीरता में योद्धाओं की वीरता में 4 कोटियां हैं, भट्ट, सुभट, उद्भट और महाभट। मैं आपको महाभट मानता हूं, मुनीश जानता हूं, महाभट मानता हूं। लेकिन आज मैं एक बात और जान गया हूं कि आपकी गणित भी कमजोर है। गुरुदेव सो नहीं, तुम सो जाते हो। इनकी गणित भी कमजोर है। पूछो क्यों? इन्होंने एक श्लोक पढ़ा, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म विरथम प्रपन्नम भीतम रिपुम हंतिना धर्म। तो बोले 11 लोगों पर कभी प्रहार नहीं किया जाता। जब या तो गिनती न कहते तो क्या विद्वता कमजोर हो जाती, लेकिन गिनती भी बता दी 11। और अगर ध्यान दिया जाए सभा के लोगों तो इसमें 11 है ही नहीं, इसमें 11 नहीं है, लेकिन जबरदस्ती 11। हाँ आने दो, थोड़ी बहुत धूप भी आवश्यक है, शरीर के लिए लाभदायक है। हमारे लिए इसलिए लाभदायक कम है कि हमारा नाम है सूरज। इसलिए तो व्यासी, आपको तो धूप बनी रहेगी। व्यासी, अब धूप किस समय की लाभदायक है? बहुत भारी चिकित्सक बने घूमते हो, धूप किस समय की लाभदायक है? अब धूप देखिए लाभ भी करती है, धूप हानि भी करती है, ठीक है? बहुत सुंदर है, चलेगा। और संगति पढ़ने पर संगति अगर है तो वही सूर्य, वही सूरज, भानु कमल, वही सूरज तो सनिहारा जन्म देने का कारण बन जाएगा, जान गए क्या कहना और चाहिए। वही सूरज विनाश का कारण बन जाएगा। लेकिन कब? जब जल नहीं होगा तब। संगति में पहले ही कह गया हूं, देखो संगति में तो पहले ही कह गया हूं। आइए ठीक है, जान गए, पहुंचे हुए हो आप। तो 11 नहीं है, मैं अभी पहुंचे हुए नहीं, अभी 11 नहीं है, कितने हैं? 10। हाँ शायद, हाँ अंगुली पर गिनो तो आप गिन लोगे। जान गए, हाँ। मत्तम, हाँ प्रमत्तम, हाँ उन्मत्तम, और सुप्तम, बोल रहा हूं, हाँ बर्बाद है रे। बड़ा तुम रहे हो। मत्तम, हाँ प्रमत्तम, हाँ उन्मत्तम, उन्मत्तम, सुप्तम, सुप्तम, बालम, बालम, स्त्रियम, जड़म, जड़म, विरथम, विरथम, प्रपन्नम, भीतम। कितने हुए? अभी तो बेटा 8 पहुंचे। रुक जाओ, और आगे रिपुम हंतिन धर्म न भाई, आधे और आगे मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जड़म जरठम भीतम। कौन से आगे सब नहीं है? जरठ भी है, चलो, काम जरठ करो। भी है, श्लोक नहीं पूरा कर पाओगे, हैं? श्लोक नहीं पूरा कर पाओगे ना श्लोक न पूरा कर ना, पाएंगे। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम हाँ। सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म विरथम प्रपन्नम भीतम रिपुम हंतिन धर्म। कहां जा समय? रिपुम हंतम ना धर्मवीर, धर्मवेत्ता, हाँ। धर्म योद्धा। कभी इनका वध जाओ, हमारे चक्कर न पड़ो। ये बार बार कुल्हाड़ा दिखाते हो। नहीं, हाँ बार बार कुल्हाड़ा दिखाते हो, हाँ। कोई कुमड़े की बतिया नहीं है व्यास जी, जो तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगी। अरे रुक जाओ भाई महाराज, वो जो कोई है, कोई को हम कुम्हड़े की बतिया मान भी नहीं रहे हैं, ना कोई को तो हम सहस्त्रबाहु अर्जुन के समतुल्य मान रहे हैं। हम मैं बात अपनी कर रहा हूं। अब तुम अपनी कर रहे हो, हम कोई की चर्चा कर रहे हैं। आपने हमको कहा है, हाँ परस लोक में कुमारा हमसे कहा है, इसलिए कहता हूं। दिखाई नहीं पड़ोगे, ब्राह्मण देखता हूं इसलिए छोड़ता हूं, क्योंकि सुर महिषुर हरिजन और गाई और हमारे कुल इन पर न सुराई, और अगर देखता नहीं कि प्रवेश तो भर में मजा चला देता, यही होना चाहिए। अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद दिला देता।
भुला देता और सीधे एक फरसे को छीनो, तेरे जैसे छोटे छोटे छोनन को काम बनाए या के छुआ तू छार हो जाएगा। होगा प्रहार मन पर उसका तो कंठ पर बड़ा बड़ा धरणी में हाय हाय चिल्लाएगा। जब बीतेगी ऊपर तो बाबा न सहाय होए और सभा का कोई वीर तेरे पास ना आएगा। जौन फरसे को छीनने की बात करा या ही परस्त यही पहुंच जाएगा। भूल नहीं हो चक्कर मकर फांद को लड़को समय पड़ेगा मुकाबला दशरथ के लाल से भाग गई हो महेंद्र का सूरत ना दिखाई हो वीर रघुवंशी रणमा लड़े काल से फरसा का द्रोह दो फरस का छुपा दो ऐसा होए धोखा हुई जाए लखनलाल दे एते समझावत हो मोते ना भिड़ो काहे ना भिड़ो ना भिड़ो जाओ तुम्हें द्वार पर भिक्षा मांगो जा। अरे जानो ना पुजारी कौनो मंदिर को लखनलाल सस बिचरैया नि द्वारे को जाने ना जाने मोई लखनलाल कालहू को महाकाल सत दलसाल का सो राणो सो ठाने ना ये भड़क मयंक मृगपत सरि सशंक दशरथ के छोकरे राणो सो ठाने ना। ए हो रघुनाथ समझ जाओ ही कहने ते नहीं तो दांत सब खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान लेके से चले आए मिथिला में तो नहीं मान छड़ में तो सरासर तो कौन है वो अपना लखन का है शत्रु के स्वयं की सत्ता भाऊंगा एती ना करो सभा में पुकार के कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन बड़े बड़े वीरन को धूर में मिला दूंगा तंतन के दंतन को उखाड़ूंगा पूरम खुचाली में बिचारी महिपालन को आग से बनाकर भी मिट्टी में मिलाऊंगा जहर के बुझे हुए पालन के प्रयोगन सो भारी भारी वीरन को मार के भगाऊंगा। ऐसे संसार करके न दिखाई दो तो कहूँ सभा मत पुकार अस्त्र शस्त्र त्याग सभा से चला जाऊंगा। साथियों हमारे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा ये तुम्हारे जीवन का दर्शन है। तुम ईमानदारी से करतानित हाँ हमारा ही है ईमानदारी से तो सपन था मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा बाबा करतानित झंझा बातों से करतानित झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंतिया सुख से न राग दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से। मैं अविरल पथकार रही हूँ मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक ये झुकना मुझको स्वीकार नहीं। मेरे जीवन में लखनलाल ये कभी निराशा न आई कुचले पर्वतीन चरणों से पर कोई बाधा भी न आई। जो धारों के प्रतिकूल चले वह नाविक कुशल कहता है।
साथियों श्री पंथ पर बढ़े चलो मुनियों से, पंथ पर बढ़े चलो, कहाँ जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण, मैं करता हूँ यह मेरा है, मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना प्रबल आस, अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर लो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। अरे लक्ष्मण तुम क्या जानो मुझको, मैं मूर्तिमान परिवर्तन हूँ, मैं युग सृष्टा, मैं युग नायक, मैं युग सृष्टा, मैं युग नायक, रेणुका सुवर्ण भगुनंदन हूँ, बनवासी आश्रमवासी हूँ, अरे मानो मन पर करता शासन, मैंने भूल लुंठित कुंठित कर रंगे कितने ही सिंहासनों, हिमगिर के ये हिमगिर के संग दहल जाते, जब करता भीषण गर्जन हूँ, लक्ष्मण तुम क्या जानो मुझको, मैं मूर्तिमान, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, बाबा हो सकता कभी निराश नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, यौवन के अंधड़ वेगों के हमने रोके अगणित प्रवाह, रघुवंशी मान धनी हूँ मैं, बल पौरुष का सागर अथाह, रण विजय बलैया लेती है, तीरथ का होता नाश नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये अंबर गाता गीत हमारे, हम धरणी के सुतवरदानी, लड़कर कोई छटा न पाया, अरे हार कभी ना हमने मानी, त्रैलोक भ्रमण करके हमने इस भू को अपना रण क्षेत्र बनाया, और जो विशाल भूधर टकराए चीर के उनको खेत बनाया, चीर तुमको क्षेत्र बनाया। चलिए महाराज आपने ऐसा, व्यास जी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ व्याख्या वाह व्यास जी महाराज, मुनशीलत बहारा, कोई जाल विदित संसारा, मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान, फिर संसारा सारा संसार जानता है, क्या जानता है? बात ही कही उड़न भेड़ी के, दुर्दिन रहा सोच पड़ती
महाराज रुक जा। महाराज इसका उत्तर आप तुम्हें थोड़े देंगे। महाराज हम्म? महाराज इसका उत्तर आप तुम्हें थोड़े देंगे। अब बहुत लोग कहते हैं बाद में निपट लेंगे तो हम क्या करें? वो तो सब समय के अनुसार। समाज में आप अब बहुत- एक बात समाज तुमने में एक बात तुमने बहुत रखी। विरोधा मिलेंगे। हाँ रुको बहुत विरोधा मिलेंगे। बाद में निपट कम लेंगे। बोलो, कम बोलो। क्या करें उनको हम? कुछ उत्तर तत्काल नहीं दिए जाते, कुछ उत्तर तत्काल नहीं दिए जाते, समय आने पर हाँ उनका उत्तर दिया जाता है। क्या मालूम हमारे तुम भैया बचोगे नहीं बचोगे? हैं? मनोज कुमार जी, आपने 101 मुद्राएं बाबा बजरंग बली जी के स्कार करके लिए दिए हैं। बहुत बहुत क्या कह रहे थे, क्या मालूम? अरे बच्चों क्या में मालूम? बच्चों। पसीना पोंछने के लिए दिया था नहीं 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 नहीं, मुंह खोला करो तो सही ढंग से खोला करो, मुंह खोला करो तो सही ढंग से खोलो। अब तो एक बार न सुन पाओ उसको भी नहीं, हम तो सुन लिए, हम तो सुन लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं सुन पाए, वो भी सुन लें। सबने सुना है। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हें हम शीलवान दिखाई दे रहे हैं, क्यों क्यों लखनलाल? शीलवान हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी हो तो ब्राह्मण अगर शीलवान नहीं तब भी उसकी पूजा करो। नहीं 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 ना, शीलहीना। अब तुम हमारी पूजा नहीं कर रहे हो, तुम हमारी पूजा नहीं कर रहे हो। नहीं, ये थोड़ी कह रहा है लक्ष्मण की आप बड़े शीलवान हैं। लक्ष्मण तो ये कह रहा है। हाँ, अब देखो देखो, एक ये सुरक्षा कवच, अब एक ये सुरक्षा कवच आया। और क्या? लखन मुनशील तुम्हारा शील तुम्हारा, आपका शील कौन नहीं जानता है? हाँ, आपका शील कैसा है, क्या है, सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं। माने अब शील कैसा है नहीं, माने इनके ये ऐसा है इनके जैसे- में ये नहीं कहा कि अरे आप बड़े महाराज, शीलवान अरे हैं। ऐसे हम ये नहीं कहा। हम बता दें क्या है। जैसे लोग कहते हैं बड़े विद्वान हो, क्या अच्छा अच्छा, ये बड़े वही विद्वान है। हो। आओ गुरु। और गुरु, हाँ ये है। अब ऐसा ही बात करो। हाँ। देर में वही। है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर लक्ष्मण की बात निरस्त हो गई। लक्ष्मण कह रहा है पूजा, अब इसमें पूजा तो है नहीं, इसमें तो उपहास है, इसमें व्यंग है। फिर आगे भी तो व्यंग कर इसमें दिया। मातई पितई उड़न भय नीचे। ये बताओ, इतनी रक्षा चाहे कर रहे हो, क्या बात है? बालक है, बालक की तो रक्षा सभी लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, अब है तो हम ही बालक मान रहे हैं, न बापो मान रहे हैं। अरे और उनके लिए बालक तो है ही, वो आप भी मानेंगे, सब मानेंगे। अरे ना भाई, अरे नहीं। सबने बालक थोड़े माना है, हाँ, ऊपर से- सबने बालक नहीं माना है। थोड़ी देर आप कर लो तर्क। हाँ, हाँ, कर लो गुरु। सबने बालक नहीं माना है, जबरदस्ती वाली बात नहीं। बालक कोई बात नहीं ना, हम बालक परशुराम मान रहा है, बालक परशुराम मान रहा है। अरे तो उतने ऊंचे बांध के का कर ले आओ, क्या कर लिया? उतने ऊंचे बांध के कर का ले आओ। तो और ऊंचे हो जाएंगे। हैं? और क्या, सही बात। अरे ऊंचे लोगों की ऊंची बात है, हाँ, बहुत ऊंचे हो। ऊंचे लोगों की ऊंची बात है। नहीं, उधर नीचे रहा तो ऊंचे आ हाँ, गए। ऊंचे आ गए। नहीं, हम नीचे रहे फिर भी ऊंचे, हाँ, ये तो सच है। पद हम नीचे रहे पद पाता। फिर भी ऊंचे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्योंकि हम उस वंश के हैं जिस वंश ने इन पर कृपा किया है, इनके वंश पर कृपा सत्य किया है। है, सत्य। बढ़िया, वाह। आओ पैर छूले मार। जिस आओ पैर छूले, वहां चले आओ, एक थाली लेकर आओ, चरणोदक लेके जाओ। बहुत बढ़िया। कह रहा है, आओ चले आओ। अरे तुम्हारी जरूरत होए तो तुम आओ, क्योंकि तो हम तो उस वंश के हैं जिस वंश ने तुम्हारे वंश पर भी कृपा की। अब आनी। महाराज सगर जो प्रतिष्ठित हुए हैं, महाराज सगर जो प्रतिष्ठित हुए हैं, ये भृगवंशियों की ही कृपा है, हमने कहा था। भृगवंशियों की ही देन है। एक बहुत अच्छी बात लक्ष्मण ने कही है। हाँ, सो जब हमारे माथे काढ़ा, अच्छा, जो गुरु कर्ण बाकी है वो हमारे मत्थे रख दिया है। है। काढ़ा माने रख दिया है सर पर। तो अब आनी हाँ, बस भैया बोली तुरंत बस
मैं थैली खोली भाई देखो ऐसे मामला समझ में आपको अच्छी लग रही है, हमें इनकी यही बात बुरी लग रही है। हाय वो लगेगी। तुरंत हमें इनकी यही बात बुरी लग रही है। गुरु किसी किसी को अरे अच्छी भाई बात देखो बुरी लगती है। व्यास जी और धनेश जी, बुलाया वहां जाए जहां हुए ना, और जहां होते हैं लोग वहां बुलाया जाता कि वहां बताया जाता है? वहां भी बुलाया जाता है। वहां बताया जाता कि ये हैं, और बुलाया वहां जाता है कि जहां हो ना। तो हमारे व्यवहारी हमें बुलाने की आवश्यकता थोड़े है, हमारे व्यवहारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और व्यवहारी कौन है? जो भगवान शंकर के जैसे हम भक्त हैं, वैसे जो भगवान शंकर के भक्त हैं वो सब हमारे व्यवहारी हैं। और भक्तों की श्रृंखला में असरथी बाबा सबसे आगे खड़े हुए हैं। यथा नामे तथा गुणे सरसी बाबा नामे असरथी है ये, और असरथी का महत्व